नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी सर्वे को लेकर चर्चा तेज हो रही है। कभी किसी मीडिया एजेंसी का सर्वे बीजेपी के पक्ष में नजर आ जाता है, तो कभी किसी न्यूज चैनल का सर्वे बीजेपी को हरा देता है। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन चुनावी सर्वे ने राजनीतिक हलचल अभी से तेज की हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे चुनावी सर्वों के आधार पर ही लोकसभा का चुनाव अब तय होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, राजनीतिक पार्टियों के दल बदलने का सिलसिला अभी भी जारी है। देश में लोकसभा चुनाव के लिए बने नए गठबंधन इंडिया को लेकर कयासों व अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन गठबंधन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा यूपी में हो रही है, क्योंकि यूपी लोकसभा 80 सीटों वाला प्रदेश है, जहां से लोकसभा में हार जीत तय होनी है। आपको यह भी बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी गठबंधन में सम्मिलित है, लेकिन बीएसपी इस गठबंधन से अभी बहुत दूर है। यूपी की लोकसभा सीटों को लेकर एक सर्वे अभी हाल में किया गया है, जिसमें बीजेपी को 51% वोट शेयर के साथ 71 सीट मिलने की संभावना यहां जताई जा रही है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को यूपी में महज 62 सीट ही मिली थी, लेकिन इस बार सर्वे के अनुसार भाजपा को बढ़त यहां दिखाई जा रही है। इसके पीछे मकसद क्या है वो अलग बात है, लेकिन इस सर्वे पर सवाल अभी से उठने लगे हैं। लेकिन इस सर्वे में जो सबसे ज्यादा चिंता की बात वहां है, वो है बीएसपी के लिए, क्योंकि जो बीएसपी पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सीट जीतने में कामयाब हुई थी, इस सर्वे के अनुसार बीएसपी 0 पर रह सकती है, क्योंकि बीएसपी के अधिकतर सांसद इंडिया गठबंधन में जाने के लिए अंदर खाने जुगत लगा रहे हैं। और इस सर्वे के अनुसार भले ही समाजवादी पार्टी को 25% वोट शेयर के साथ 4 सीट मिलने का महज अनुमान है, भले ही कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान इस सर्वे में लगाया जा रहा हो, लेकिन जो सबसे बड़ी टेंशन है वो है बीजेपी के लिए बीएसपी। बीएसपी भी यह भली भांति जानती है कि अकेले दलितों के सहारे वह लोकसभा में अपना परचम नहीं लहरा पाएगी, जबकि दलित वोट बैंक में भी सेंधमारी है। इसलिए लगातार प्रयास यह लगाए जा रहे हैं, कयास यह लगाए जा रहे हैं कि ऐन मौके पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में जा सकती है। राजनीतिक पंडित तो यह मानते हैं कि बीएसपी भले ही अकेले अपने दम पर चुनाव में एक भी सीट न जीत पाए, लेकिन मायावती इतना मादा जरूर रखती है कि अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ जाती है तो यूपी की अधिकतर सीटों पर बीजेपी का गणित बिगाड़ सकती है और 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे से बेहतर 2024 के नतीजे अपने फेवर में कर सकती है। और अगर वो अकेली चुनाव लड़ती है तो वो इंडिया गठबंधन को पसीने छुड़ा सकती है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि 2024 में अगर मायावती, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी एक साथ चुनाव लड़ती है तो सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत ज्यादा खींचतान यहां नहीं होने वाली। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, लेकिन एक सर्वे ये भी कहता है कि गठबंधन में मायावती को करीब 30 सीटें मिलने का यहां अनुमान है और जो समाजवादी पार्टी है वो भी करीब 30 से 32 सीटों पर यहां अगर मायावती गठबंधन में आती है तो वो लड़ सकती है। बची हुई सीटों पर करीब 15 सीटों पर जो है कांग्रेस और कुछ सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ सकती है। हालांकि ये सिर्फ कयासबाजी है, इस पर आखिर जो है वो फैसला लेना है गठबंधन को, उनके शीर्ष नेताओं को। मायावती जो खेमा है वो कहीं ना कहीं हो सकता है 30 सीटों को लेकर सहमत हो जाए। ओपिनियन जो पोल है उसके मुताबिक बसपा को 11% वोट शेयर अकेली चुनाव लड़ने पर यूपी में मिलने का अनुमान इस सर्वे के अनुसार किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत रही, इसीलिए बीएसपी के सबसे ज्यादा कयास इंडिया गठबंधन के साथ जाने के लग रहे हैं, क्योंकि अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी तो वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। भाजपा खेमे में मायावती के चुनावी कदम को लेकर लगातार नजर रखी जा रही है, क्योंकि मायावती लोकसभा अकेले लड़ने का ऐलान पहले कर चुकी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त अब लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ता जा रहा है,
ऐसे में राजनीतिक समीकरण भी यहां बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल तो यही है कि क्या अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है तो क्या भाजपा चुनाव हार जाएगी? जिस तरह से यह कहा जा रहा है कि अधिकतर सीटों पर भाजपा को सबसे बड़ी चुनौती बीएसपी देगी, यानी बीएसपी अब धीरे धीरे जो है वो एक ऐसे दल यहां बनता हुआ नजर आ रहा है जिसको चाहे इंडिया गठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप इस रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।